अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और आज हम एक ख़ास प्रोग्राम को लेकर आए हैं आपके पास। औरत मार्च 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन होता है और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए इस दिन को मनाया जाता है आलमी सतह पर। आज कराची के इस फेयर हॉल के अंदर जो ख़वातीन के औरत मार्च के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर पूरे कराची से ख़वातीन आती हैं और यकजहती का इजहार करती हैं उन ख़वातीन के लिए जिनके हुकूक़ मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त ख़वातीन की बड़ी तादाद मेरे अक़ब में ही मौजूद है, पूरे इस फेयर हॉल के अंदर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि ख़वातीन के कौन कौन से ऐसे हुकूक़ हैं जो उनको नहीं दिए जा रहे हैं या फिर क्या मसाइल हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 7वां साल है, 6 साल से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इसको क्यों जग हसाई का ज़रिया बनाया जाता है, नेटिजन्स जो हैं वो क्यों इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनके स्लोगन्स जो होते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी उसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ एक और अहम टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं समझता हूँ कि जो फ़लस्तीन की ख़वातीन हैं उनके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इनके 8 नुकाती एजेंडे के अंदर कभी फ़लस्तीन की बात नहीं सुनी है, उन ख़वातीन का जिक्र नहीं सुना है। मेरे अभी आने से यहाँ पर पहले 2 घंटा पहले इनकी सोशल जो एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं इनकी, उस पर 2 घंटे पहले फ़लस्तीन से यकजहती के लिए अपलोड किया गया। क्या ख़वातीन जो यहाँ पर आ रही हैं वो मेंटली प्रिपेयर होकर आ रही हैं कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी आवाज़ उठानी है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए जी, अब यहाँ पर मौजूद हैं, इसका मकसद क्या है ज़रा मैं जानना चाहूँगा। आप भी खातून हैं, माशरे के लिए आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसका मकसद क्या है और लोग क्या समझते हैं? देखिए, इसका मकसद बड़े वाज़े है कि जो ख़वातीन होती हैं वो कहाँ कहाँ मुतासिर होती हैं, कहाँ कहाँ उन पर जुल्म सितम होते हैं। अब जब ख़वातीन को शऊर आना स्टार्ट हुआ है और उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई है, अपने तौर पे जो है ये रैलीज़ मुनक़्क़द करना, ये औरत मार्च करना, तो इसको पता नहीं लोग क्यों इसको एजेंडा और उल्टी सीधी चीज़ों में फंसा देते। सिंपल सी बात है, मज़दूर भी अपने लिए मार्च करते हैं, सियासतदान भी अपनी सियासत करते हैं। हर शख्स जब अपने लिए आवाज़ उठाता है तो औरत क्यों नहीं? औरत को भी ये हक़ हासिल है कि वो जहाँ मुतासिर होती है, जहाँ उस पर जुल्म सितम होता है, तो वहाँ अपने लिए आवाज़ उठा सके। इसको रोकना, इसको जो है अच्छा, एक चीज़ ये भी समझ आती है, जो स्लोगन्स होते हैं ना वो बड़ा क्रिटिसिज्म का शिकार हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अपना खाना खुद गर्म करो और इस तरह की चीज़ें। तो क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी तब्दील करने की ज़रूरत है? अगर 6 साल से एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, 7वां साल है, तो उस स्ट्रैटेजी के अंदर कोई तब्दीली आनी चाहिए थी। देखिए, जो स्लोगन्स हैं ना वो बहुत ही मजबूर होकर उठाए गए। अगर आप ऐसा तो नहीं है ना कि औरत आज ही सामने आई हो। ये जो आप देख रहे हैं गम और गुस्सा, ये जो आप स्लोगन्स की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत आगे चले गए, तो ये ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने तौर पे आसानी से बात करने की कोशिश की, धीमे लहजे में बात करने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी गई और उनको ऐसे उड़ा दिया गया हवा में, तो फिर वो इस किस्म के प्ले कार्ड्स उठा के आ गए सामने, तो ये नहीं रुकेगा। अच्छा, एक सवाल है, मैं हर औरत से यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ, जो फ़लस्तीन के अंदर ख़वातीन हैं वो इस वक्त दर्द में, कर्ब में, परेशानी के अंदर मुब्तला है, उनके बाप बेटे भाई मार देंगे। जो हामला ख़वातीन हैं उनकी जो डिलीवरीज़ हो रही हैं बग़ैर एनेस्थीसिया के सी सेक्शन हो रहा है, तो उनके लिए यहाँ क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही? 2 घंटे पहले सोशल मीडिया पर सिर्फ क्यों अपडेट किया गया कि हम फ़लस्तीन ख़वातीन के साथ हैं, पूरे नुकात के अंदर एजेंडे के अंदर उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? आपको क्या लगता है? देखिए, जो फ़लस्तीन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो बर्निंग इशू है, अभी आपके सामने आ गया। आपको क्या लगता है कि एक औरत जो जुल्म सहती है, पाकिस्तान में किसी की औरत की किलिंग होती है, गैरत के नाम पे कत्ल होता है, रेप होता है, जितने भी हम इश्यूज़ उठाते हैं वो होते हैं, तो वो उस औरत के लिए भी एक फ़लस्तीन ही है। वो औरत ये नहीं है। आप लोग यहाँ पे उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? क्योंकि अगर ग्लोबल इवेंट है तो ग्लोबली आपको नहीं लगता कि अगर आप उनके लिए ग्लोबली आवाज़ उठाएंगे तो और बहुत सी ताकतें ऐसी होंगी जो आपके साथ कल को खड़ी होंगी ग्लोबली, इंटरनेशनली? जो औरत मार्च है ना, इसमें आप किसी की आवाज़ उठाएं ना उठाएं, लेकिन ये हर औरत की तर्जुमानी करता है। ये जो फ़लस्तीन में जो जुल्म सह रही है उसकी भी तर्जुमानी करता है, जो कश्मीर में जुल्म सह रही है उसकी भी तर्जुमानी करता है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ औरत जुल्म का शिकार होती है ना, ये औरत मार्च उसकी तर्जुमानी। ज़रूरी नहीं है कि हम नाम लें, अब कितनी औरतें टारगेट की। ये ज़रूरी क्यों नहीं कि नाम लेकर पुकारा जाए, कि उनको भी तो पता चले ना, अगर ये वीडियोस इंटरनेशनली जाएंगी तो वो बोलेंगे कि हाँ हमें पुकारा गया है। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी ख़वातीन का अगर नाम लिया जाएगा तो एक मंसूब कर दी ना चीज़, तो अगर फ़लस्तीनी ख़वातीन का भी नाम लिया जाएगा तो उन तक जब ये वीडियो पहुँचेंगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी औरतें, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो लॉयर्स भी हैं, वो हर तबके से शोबे ज़िंदगी से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए, औरत एक ही है, ये ज़रूरी नहीं है कि अब उसका नाम वहाँ से इस तरह तो कितनी किलिंग्स हुई हैं। हमने जितने प्ले कार्ड और ये उठाते हैं उस पर हर औरत का नाम लिखा होता है।
लाखों करोड़ों कत्ल है औरतों के, करोड़ों रेप के सीन है, करोड़ों जो है ना उनके साथ ज्यादतियों के सीन है, सबका नाम लिखा जाता है? नहीं ना, औरत मार्च ये सबके लिए। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त जो मामलात हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। हम आगे भी बढ़ेंगे और ख़वातीन से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि औरत मार्च के अंदर औरतों के हुकूक की बात की जाती है। आलमी दिन है, आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाता है। तो आलमी सतह पर क्या फ़लस्तीन की ख़वातीन एग्जिस्ट नहीं करती? क्या फ़लस्तीन की ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाना जायज़ नहीं है? इनके 8 नुकाती एजेंडे के अंदर मैंने देखा कि कहीं फ़लस्तीन नहीं था, लेकिन उसके बाद 2 घंटे पहले जो है फ़लस्तीनी ख़वातीन के लिए बात की गई। तो क्या किसी ने प्रेशराइज़ किया? लेकिन हम यहाँ की ख़वातीन के हुकूक के हवाले से भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ख़वातीन का आलमी दिन और ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और 6 साल से स्ट्रैटेजी एक ही रखी हुई है। 7वां साल है माशाल्लाह से, लेकिन ऐसा क्यों है? ये स्ट्रैटेजी कहीं काम क्यों नहीं आ रही है? क्या स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है या इसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल बेहतरी लाने की ज़रूरत तो हर चीज़ में है, लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बिल्कुल काम आई हैं और वो बिल्कुल जो है चीज़ें बदली हैं काफ़ी सारे सालों में। अगर आप अपने लॉज़ को देख लें तो लॉज़ में भी काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं आफ्टर औरत मार्च। और औरत मार्च पूरे साल काम करता है, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो औरतों के लिए हो, चाहे वो मज़लूमों के लिए हो। एटलीस्ट एक सोशल जो एक शऊर आना शुरू हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अच्छा, फ़लस्तीन ख़वातीन के हवाले से भी मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि फ़लस्तीन ख़वातीन के हवाले से यहाँ पर उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जा रही जिस तरह मैं समझ रहा था कि उठाई जाएगी। तो क्या समझते हैं कि उस ज़ोर से आवाज़ उठानी चाहिए थी? देखिए, औरतें अगर चाहे वो फ़लस्तीन की हों, चाहे वो कश्मीर की हों, चाहे वो बलूचिस्तान की हों, शुरुआत अपने घर से की है, तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फ़लस्तीन औरतों के बारे में बिल्कुल बात होगी। आप थोड़ा सा वेट करें, पूरा मार्च होने दें। जब आप पूरे मार्च के बाद अगर आप कोई राय कायम करें तो ठीक है। तो ऐसी किस चीज़ की कमी है सोसाइटी के अंदर कि हम पिछले 6-7 सालों से आवाज़ उठा रही हैं आप औरतें, लेकिन वो चीज़ वो खलापुर नहीं हो रहा? कोई एक चीज़ थोड़ी है, कोई एक चीज़ थोड़ी है जिसकी कमी है। यहाँ पे अगर आप स्टेटिस्टिक्स चेक करें, 46% औरतें जो हैं वो अपने ससुराल अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती। 10% औरतें अपनी फीमेल फ्रेंड से नहीं मिल सकती। 42% औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड्स के थ्रू रेप होती हैं। कमी जो है वो बहुत सारी चीज़ों की है। हमारे पास कोई हुकूक नहीं है, एक भी हुकूक हमारे पास नहीं है किसी भी चीज़ का। और ये औरत मार्च बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ औरतों के लिए बट ऑल्सो बिकॉज ये सारी माइनॉरिटीज़ के बारे में के ऊपर जो है बात करता है। सारी बलोच पीपल, अफ़गान पीपल। अच्छा, एक बात बताएं, आपने इंटरनेशनली जो है वो इसको लेकर कहीं बात की मुझसे। फ़लस्तीन ख़वातीन के लिए हमने देखा कि पहले से आवाज़ नहीं उठाई गई। आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन आज आपके 8 नुकाती एजेंडे के अंदर फ़लस्तीनी ख़वातीन क्यों नहीं मौजूद हैं? वो वहाँ पर भी तो उनके सीजरियन हुए हैं, सी सेक्शन हुए हैं, बगैर एनेस्थीसिया के उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भी तो कर्ब में हैं। This march is also about Palestinian women. It's about women all over the world. It's about women generally. But Palestine, like we are talking about the women for Palestine, but we also need to talk about the Baloch women and the Afghan women because they are here in this country right now and we can help them right now. लेकिन आप लोग का इवेंट तो इंटरनेशनल इवेंट है ना, पूरी दुनिया का आलमी दिन होता है। मैंने अभी ये देखा आते हुए कि 2 घंटे पहले फ़लस्तीन के लिए जो है अपलोड किया गया। अब यहाँ प्ले कार्ड्स भी ऐसे मौजूद नहीं है, लोग प्रिपेयर भी होकर नहीं आए हुए हैं। सारे प्ले कार्ड्स आपने देखे नहीं है, इतने सारे पैलेस्टीनियन प्ले कार्ड्स हैं। मैंने अभी तक एटलीस्ट 20-25 झंडे देखे हैं पैलेस्टाइन के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द माइनॉरिटीज़ दैट आर। अच्छा, आपको लगता है कि अगर इंटरनेशनली सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा तो कल को तुनिसिया की ख़वातीन हैं, कल को अल्जीरिया की ख़वातीन हैं, कल को वो भी आपके लिए नहीं, वो भी आपके लिए आवाज़ उठाएंगे ना? जैसे हम यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं मुख्तलिफ जगह पर, तो अगर उनको भी इंक्लूड किया जाएगा तो क्या कल को वो आपको आवाज़ उठाएंगे? तो इंटरनेशनली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन? सारी ख़वातीनों के लिए औरत जो है, औरत का टर्म सब ख़वातीनों को इन्वॉल्व करता है, वो टुनीसिया की ख़वातीनें हों या वो कहीं और की ख़वातीनें हों। लेकिन हम तो यहाँ पे अपनी पाकिस्तानी ख़वातीनों को हुकूक नहीं देते, तो हम किसी और मुल्क के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? पहले आप अपनी ख़वातीनों को तो हुकूक देना शुरू करें। अच्छा, वजह क्या है कि 6 साल के अंदर भी जो कीबोर्ड के ऊपर जो मर्द बैठे हुए होते हैं वो क्रिटिसिज्म या जग हसाई का जरिया क्यों समझते हैं इस मार्च को? क्योंकि इतने टाइम से पेट्रियार्की की वजह से मर्दों को बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे एक पोजीशन ऑफ पावर से नीचे आना?
अगर मर्दों के पास पावर है एंड पेट्रियार्की एग्जिस्ट, तो वाई वुड मैन वांट गेट रिड ऑफ दैट पावर, वाई वुड दे वांट टू लेट गो ऑफ दैट पावर? इसीलिए उनको औरत मार्च से इतना खतरा है कि अगर औरतों के हुकूक मिल गए और उनको पावर आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? उनको लगता है कि उनके हुकूक चले जाएंगे अगर औरतों के पास हुकूक आ जाएंगे। जाहिर सी बात है फिर मर्द कैसे औरतों को ताड़ेंगे और उनको रेप करेंगे और उनको अपने ख़ानदान वालों से नहीं मिलने देंगे और उनसे ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाएंगे। ये सारी चीज़ें मर्द कैसे करेंगे अगर औरतों के पास हुकूक आ गए तो? ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं कराची के इस पोश इलाके के अंदर और ये फेयर हॉल है। यहाँ पर ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च जो है वो मनाया जाता है और इसका मकसद सिर्फ यही समझा जाता है कि ख़वातीन के जो हुकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी एक अलार्मी सिचुएशन देखी कि फ़लस्तीनियन जो ख़वातीन हैं उनके बारे में सच कोई अभी तक बात नहीं की गई। वहाँ पर वो दर्द में हैं, वो कर्ब में हैं, वो इस वक्त जो उनकी प्रेगनेंसी है, जो डिलीवरीज हो रही हैं, वो सी सेक्शन जो डिलीवरीज हैं वो बगैर एनेस्थीसिया के वो बच्चे पैदा कर रही हैं। बेतहाशा ख़वातीन हैं जो इस वक्त दर्द के अंदर मौजूद है, लेकिन उनके लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उस तरह आवाज़ नहीं उठाई गई। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर 2 घंटे पहले एक पोस्ट लगाई जाती है कि हम पैलेस्टीनी ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं। क्या आपके एजेंडे के अंदर ये पैलेस्टीनी ख़वातीन मौजूद थी या आपने लोगों के क्रिटिसिज्म को सहते हुए उनको 2 घंटे पहले शामिल किया है? आगे बढ़ेंगे और लोगों के भी तासुरात बताएंगे आपको कि ख़वातीन मार्च का मकसद क्या है और ख़वातीन मार्च के लिए लोगों की सोच क्या है। आइए, यहाँ पे जो एक आम आवाम है वो भी आई हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन का आलमी दिन, औरत मार्च को ये किस तरह से लेती हैं और किस तरह से आगे लेकर चलना चाहती हैं। क्या ये औरत मार्च के जो नुकात हैं उनसे एग्रीड हैं, उनसे जो है वो सहमत नज़र आती हैं, मुत्तफ़िक़ नज़र आती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो आपने प्ले कार्ड उठाया हुआ है ये क्या माजरा है, क्या कहानी है, ये किसके ज़ख्म है? ये मेरे ही ज़ख्म हैं और मैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में जॉब करती हूँ। आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है? क्या औरत मार्च के जो नुकात हैं आपको वो सही लगते हैं कि वही नुकात हैं, इसमें और चीज़ें ऐड होनी चाहिए क्या? 6 सालों से इनकी स्ट्रेटजी फेल क्यों नज़र आ रही है? क्या कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए? बहैसियत औरत आप क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, अगर ये तो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए। यहाँ पर वो औरतें आती हैं जिनको सोसाइटी में जस्टिस नहीं मिला, मोस्टली वो आती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन बहुत बहादुर भी हैं, मुख्तलिफ इदारों में अच्छा काम कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलता हम इस जगह आके अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाते हैं रिगार्डिंग जस्टिस। और 2023 में मेरे एक करप्ट कुलीग ने मेरे पे फॉल्स ब्लेस्फेमी लगाया जिसकी वीडियो वायरल हो गई। मैंने सब लोगों को भेजी तो वायरल हो गई, मैंने डायरेक्ट वायरल नहीं की। ये वो नीचे बोर्ड जो है ना वो उसी पे वो एक इलीगल गाड़ी एंटर कराना चाह रहा था, तो ये इसकी आज तक दोनों केसेस की FIR नहीं कटी। पुलिस के ऊपर कुछ ऐसे लोग मुसल्लत हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो अपने मफादात के लिए इंसाफ नहीं होने देती। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर लोग आते हैं और आवाज़ उठाते हैं। हम आगे भी चलेंगे, कुछ और ख़वातीन से ही बात करेंगे कि इस औरत मार्च का एजेंडा क्या है और इसको किस तरह से जो है वो माशरे के अंदर बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। औरतों के हुकूक के ऊपर बात हो रही है, ख़वातीन का आलमी दिन है। आप क्या समझती हैं कि 6 साल से जो औरत मार्च की स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या कुछ चेंज आना चाहिए उसको और मज़ीद कामयाब बनाने के लिए? बेसिकली आई फील लाइक कि थोड़ी सी अवेयरनेस ये हो कि मज़ीद अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ाया जाए। सोशल मीडिया कैंपेन है, आई एग्री, आई डू फॉलो दैट, मगर थोड़ा सा और हो, मज़ीद एक्टिवली। कौन से ऐसे नुकात हैं? इनके 8 नुकात हैं, लेकिन मैंने कहीं पर फ़लस्तीन की ख़वातीन के लिए आवाज़ उठती हुई नहीं देखी। उनके भी जो है वो जो जिस परेशानी के अंदर हैं, मैं तो यहाँ तक अपने चैनल के ऊपर बता रहा हूँ कि उनके जो सीजर सेक्शन जो उनकी डिलीवरीज हो रही हैं वो बगैर एनेस्थीसिया की हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी यहाँ पर स्लोगन्स और आवाज़ उठानी चाहिए थी ताकि ग्लोबली इसको इंटरनेशनल इवेंट बनाया जाता? बिल्कुल उठानी चाहिए, बल्कि उठाई जा रही है। पैलेस्टीन में जो हो रहा है उसकी आवाज़ उठाई जा रही है और जहाँ औरत मार्च में उठाई जा रही है आवाज़, अभी उठाई जाएगी। अभी तो शुरू हुआ है, अब देखें और क्या होता है, आगे आगे देखें होता आगे है। होता है क्या। अच्छा, जो मर्द हजरात हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो आपके औरत मार्च की जो वीडियोस होती हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मज़े का खेज कॉमेंट्स करते हैं और आप लोगों का जो मोराल है वो डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि जो वो मर्द माइंड सेट है उन तक आपका मैसेज नहीं पहुँच पा रहा या आपके मैसेज के अंदर कहीं ना कहीं कोई लीकेज है? आई फील लाइक उनकी अपब्रिंगिंग में कोई मसला है।
उनकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है कि वो किसी औरत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये वो टिपिकल उस काइंड के ये मर्द होते हैं जो खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ देखते हैं वो किसी अपने अपोजिट जेंडर को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, वहाँ उनकी हो जाती है कि उनके पास सिर्फ उनका सोशल मीडिया ये खुद तो आगे जाएंगे नहीं ना दूसरों को जाने देंगे। अच्छा, आपने सोचा कि अगर इंटरनेशनल, जैसे मैंने आपको बताया, अल्जीरिया की ख़वातीन हैं, तुनीसिया की हैं, मुख्तलिफ जगहों की हैं, चेचनिया, बोस्निया की, इन सब के नाम अगर लेकर यहाँ स्लोगन बनता, तो क्या आपको लगता है वो मर्द माइंडसेट जो है वो भी आपके साथ खड़ा हो जाता? अभी तो हम अपने मर्दों को ठीक करें तो फिर हम आगे दूसरे। मैं यहीं के मर्दों की बात कर रहा हूँ जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब वो देखें इंटरनेशनली आप जो है वो इवेंट बना रही हैं, तो क्या पता वो मर्द भी आपके साथ खड़ा हो जाता? मुश्किल है। अभी तो हम लोग जो यहाँ के मर्द हैं उनको रियलाइज़ कराएं कि वो उनकी गलती कहाँ है। लेकिन ये गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर यहाँ पर स्लोगन के साथ आवाज़ उठाई जाती फ़लस्तीनी ख़वातीन के लिए और मुख्तलिफ नुकात का हिस्सा बनाया जाता ना, तो वो जो मर्द है ना वो भी आपके साथ खड़े होने में जो है वो आगे आगे। होपफुली देखते हैं अब क्या होता है। अभी तो स्टार्ट वाइज देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो और स्लोगन्स होंगे आगे। स्लोगन्स के ऊपर बताएं ना, स्लोगन्स को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, और कुछ ऐसे स्लोगन्स भी थे, मुझे नहीं पता कि आप उन स्लोगन्स को ओन करते हैं, डिसोन करते हैं, बड़े वो जो है वो डुअल मीनिंग वाले स्लोगन्स थे, तो उनके बारे में ज़रा आपकी क्या राय है? यहाँ तो आदत है ना हर चीज़ को मीनिंग ही बदल देना, तो यहाँ स्लोगन का हम लोग जो कहना चाह रहे हैं, शायद हम लोग का यही क्या कहते हैं गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा है इसी वजह से। लेकिन हम लोग बहुत क्लियर है हमारे एजेंडा में। क्या एजेंडा क्या है? कि हमें हमारे हुकूक चाहिए। अब हमारा ये मतलब थोड़ी है कि अगर हम कह रहे हैं मेरा जैसा मेरी मर्जी, तो हम नंगा घूमना चाहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये बात समझ में आती है, इट मेक सेंस। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन जरा इसको भी एक्सप्लेन कर देना। मेरा जिसे मेरी मर्जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। आपकी नज़र में मेरा जिसे मेरी मर्जी स्लोगन को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है? कि भाई हम लोग को अबॉर्शंस कराना ये सब हमारा राइट है। हम लोग जो भी मेडिकली या जो भी अपने जिस्म के साथ करें, दैट्स आवर राइट, ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वजूहात होते हैं, तो वो हमारा मतलब है, हम जो पहने वो हमारा शौक है। आपने पहना हुआ है शर्ट टाइट, ठीक है, वो ठीक है। अगर ऐसी टाइट शर्ट मैंने पहनी होती तो उसमें प्रॉब्लम होती। अच्छा, तो अगर मैं ये जुमला बोलूँ मेरा जैसे मेरी मर्जी और मैं कोई भी चीज़ पहन लूँ, ये शर्ट उतार के घूमने ना, हम ऑब्वियसली वही वाली बात होती है कि जब आप कह रहे हैं कुछ भी पहन लो, हमारा मतलब ये नहीं है। ऑब्वियसली हमारा भी कल्चर है, हमारा सब कुछ है, हमें पता है कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, बट हमें वो तो दो ना इतनी फ्रीडम टू वेयर व्हाट वी वांट टू वेयर एंड डू व्हाट वी वांट टू डू। नाज़रीन, आपने देखा कि हमें फ्रीडम दिया जाए, और वो फ्रीडम यहाँ पर आज 8 मार्च को ये ख़वातीन लेने के लिए खड़ी हुई हैं। स्लोगन के ऊपर बात की जा रही है, स्लोगन बड़े क्रिटिसाइज होते हैं, अपना खाना खुद गर्म करो। अगर बाप बेटा भाई आता है घर पे थका आ रहा, बोलता है देखिए मुझे खाना गर्म करके दे दें, तो क्या ख़वातीन ये कहेंगी कि अपना खाना खुद गर्म करो, या इस स्लोगन को गलत समझा गया है? कह सकती है ख़वातीन अगर चाहें तो कि भाई अपना खाना खुद गर्म करो, वो भी कर सकते हैं। खाना गर्म करना कोई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको गलत बोल देते कि भाई ख़वातीन, मतलब गलत, इस स्लोगन को गलत लिया गया। हाँ, इसको परसीव गलत किया गया है कि भाई वो ये बोल रहे हैं भाई अपना खाना खुद गर्म करो। अरे कर लो यार, अगर बोल भी दिया है तो इसमें क्या बड़ी बात है, कर सकते हैं ना। आपको क्या लगता है इस औरत मार्च के जो 8 नुकात हैं उनमें कोई कमी है कि वो पैगाम बाहर तक मर्दों के माइंड सेट तक नहीं जा पा रहा? क्यों? कि मर्द हजरात इतने ढीठ हो चुके हैं ना कि उनको अगर जितना भी समझा लो उनको नहीं समझ में आएगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि नहीं हमें ये चीज़ समझनी ही नहीं है, चाहे उसके ऊपर उनको कितने भी आप मैसेजेस दे दो, एग्जाम्पल्स शो कर दो, बट अच्छा, आपके वाले साहब भाई वगैरह हैं? जी हैं। तो अगर आप ज़रा हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें, आप उनके सामने खड़े होकर कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आपका कहने का अंदाज़ क्या होगा और उनको परसीव करने का अंदाज़ क्या होगा घर में? ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मेरी टोन पर डिपेंड करता है, और लेकिन क्योंकि ये वर्ड्स ही इतने ज़्यादा हुआ है कि आप वैसे ही अंदर के आपके इमोशंस जो है ना वो बाहर आ जाते हैं, चाहे उसमें फिर आपके आगे अभी कहा घर में मेरा जिस्म मेरी मर्जी? हाँ, ऐसे मजाक में तो बहुत कहा, नहीं, सीरियस अंदाज सीरियस होके कभी नहीं, कि पापा वाले साहब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कभी नहीं कहा। तो फिर जब यहाँ पे स्लोगन आता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसको फिर इतना बड़ा एग्रेसिवली क्यों कहती हैं ख़वातीन? बोल रही हूँ ना कि बात है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया होगा। या आप ये समझती हैं कि ख़वातीन को भी ज़रा सा टोन को देखने की ज़रूरत है जब स्लोगन उठाया वो, ताकि वो मैसेज सही पहुँचे? हाँ, ये भी कह सकते हैं।
मैं ये नहीं कहती कि सारी फीमेल्स अगर ये वाला स्लोगन यूज़ कर रही हैं तो वो बिल्कुल जो उनका इंटेंशन है वही होता है, अक्सर वो एग्रेसिव हो जाती हैं। आप मुझे बड़ी पढ़ी लिखी जो है वो लड़की लग रही हैं, ज़रा पैलेस्टीनी ख़वातीन के हवाले से बताइएगा। फ़लस्तीनी ख़वातीन के हवाले से अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कोई जो है वो ना आवाज़ उठाई जा रही है, ना कोई बात की जा रही है। तो देना, अभी तो स्टार्ट हुआ है इनका इवेंट, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रिपेयर किया है इन्होंने, बात करेंगे क्या करेंगे। इनके 8 नुकाती एजेंडे के अंदर क्यों नहीं ख़वातीन पैलेस्टीनियन की जो है वो मौजूद हैं, क्यों नहीं है? अब इस पर मैं क्या बोलूँ। आपको लगता है कि अगर इंटरनेशनल इवेंट बनाया जाता, मुख्तलिफ पैलेस्टीनी ख़वातीन को अगर इसमें इंक्लूड किया जाता तो तमाम लोग आपके साथ मिलकर खड़े होते? ठीक है, मैं इस पे फिलहाल मैं कोई कमेंट्स नहीं, कोई जवाब नहीं है। मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं। चले हाँ या ना में तो बता दें कि अगर करते तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होता? हाँ, आई गेस। ठीक है नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी और ख़वातीन हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि तासुरात क्या हैं, ख़यालात क्या हैं, जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं। मैं आज यहाँ पर आया हूँ 8 मार्च औरत मार्च में। औरत मार्च के अंदर फ़लस्तीनी ख़वातीन का अभी तक कोई तस्करा नहीं हुआ है, उस तस्करे को ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे ये पेंटिंग कर रही हैं, ये ज़रा मुझे बताएंगी इन स्लोगन्स के हवाले से और ज़रा इसको एलेबोरेट करें कि ये क्या मकसद है, आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए और किस तरह से जो है वो इस आवाज़ को आगे सुना जा रहा है। ये आवाज़ तो यकीनन पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारा मसला नहीं लेकिन पूरी दुनिया का मसला है ख़वातीन को बराबर के हुकूक मिलना। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में इसकी शिद्दत और ज़्यादा इसलिए महसूस की जाती है कि औरत को यहाँ सांस लेने का वह हक़ मुश्किल से ही है। तो औरत के लिए बाहर निकलना, मर्दों के शाना बशाना काम करना और उनको बराबर की रिस्पेक्ट मिलना, वो जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें जा सकें, इन सारी चीज़ों का हुकूक उनको बिल्कुल बराबर से मिलना चाहिए जिस तरह से हमारे हजरात को है। 6 साल से ये औरत मार्च जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। किसी स्लोगन में या किसी आपके जो 8 नुकाती एजेंडा है उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ कम है जो ऐड होनी चाहिए मज़ीद, ताकि और ज़्यादा आवाज़ जाए? जो सुनने से कासिर हैं, सुन नहीं पा रहे हैं आपकी आवाज़, वो मेंटालिटी उस तक पहुंचने के लिए कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, चेंज तो अपसाइड डाउन चेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ही जितनी आवाज़ निकल रही है और उठ रही है और लोग सुन रहे हैं, वो आज से अगर आप 10 साल पहले, 5 साल पहले भी देखें तो उसका 5% भी नहीं था जितना इस वक्त लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और सुन रहे हैं। हालांकि जब भी ये मार्च होने जाता है तो बहुत सी ताकतें ऐसी होती हैं जो इनको रोकने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन औरत ने अब महसूस कर लिया है कि जब तक वो निकलेगी नहीं और अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाएगी नहीं तो उसको हक़ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो आपने पीछे सारी पेंटिंग की हुई है, ये सिर्फ यहाँ की ख़वातीन के लिए है या उसमें फ़लस्तीनी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनके साथ जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उनके बच्चे मार दिए गए हैं? जो भी जिसके जहन में है, ये कोई प्लान चीज़ नहीं है, जो जिसके जहन में है वो यहाँ पे आके अपने जहन में जो उसके चल रहा है औरत होने के हवाले से वो लिख रही है यहाँ पे। उसमें फ़लस्तीन भी हो सकता है, उसमें इराक़ भी हो सकता है, ईरान भी हो सकता है, अच्छा, इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक है फ़लस्तीनियों का, गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर उनके लिए भी स्पेसिफाई करके आवाज़ उठाई जाती तो क्या और आवाम और लोग आपके साथ आकर कनेक्ट होते कि यार एक बड़े ग्लोबल कॉज के लिए अभी इसको इंटरनेशनल इवेंट बना दिया यहाँ की औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने? नहीं, औरत हर चीज़ की अपनी, उसको उसके अपने पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा। 8 मार्च ग्लोबल दुनिया में औरतों का आलमी दिन है, तो इससे हमारी औरत रिलेट ना करे तो वो गलत होगा। फ़लस्तीन की जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और यहाँ पे आपको उसके वो भी नज़र आएंगे, लोगों में गम और गुस्सा है उस चीज़ का। अभी तक मैंने स्टेज पर कोई तस्करा नहीं सुना, क्यों? नहीं, तस्करा नहीं सुनने का ये मतलब नहीं है कि वो बात है नहीं, और उसके लिए बहुत से फोरम्स ये वीडियोस अब ये वीडियोस अब सोशल मीडिया पर जाएंगी और वहाँ फ़लस्तीन की ख़वातीन भी पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो अगर देखती हैं और वो उनका नाम लेकर कहा जाता है तो वो ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट नहीं होती? नहीं, ये जो है तमाम ख़वातीन के लिए, किसी का भी यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा। खातून है, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ पे भी जिस किस्म का भी जुल्म खातून के साथ हो रहा है वो गलत है।
आपने देखा यहाँ पर लोग आकर अपने तासुरात, अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपने एहसासात का इजहार कर रहे हैं और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। 8 मार्च औरतों का आलमी दिन, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर हम इस दिन पे और औरतों के लिए जहाँ आवाज़ उठाने, वहाँ फ़लस्तीनी औरतों के लिए भी हम आवाज़ उठाएँ जो उनके साथ जुल्म, बर्बरियत और जिस तरह के जो है वो मामलात उनके साथ किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा कर्बनाक मामलात जिनके हैं वो इस वक्त फ़लस्तीनी ख़वातीन हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि औरत मार्च के जो 8 नुकाती एजेंडे हैं उसके अंदर ये नुकात शामिल होने से आपकी अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को और इस औरत मार्च को कितना फ़ायदा हो सकता था। और ग्लोबल इवेंट अगर आप इसको बना देते, तो इंटरनेशनल इवेंट जब आप इसको बना देते, तो जब दीगर ममालिक की जो ख़वातीन हैं जब वो अपने औरत मार्च करती हैं या 8 मार्च को जो आवाज़ उठाती, तो वो आपका नाम भी पाकिस्तानी ख़वातीन को भी ज़रूर कोट करती और आपको भी शामिल रखती। अल्लाह हाफ़िज़।